वर्ल्ड ऑफ मैजिक एपिसोड 5। फिफ्थ एपिसोड की स्टार्टिंग में योना और इल्दंग वीडियो देख घबराए और शॉक थे और बाहर आते हैं, जहां हाना योना से कहती है कि कहीं तुम भी मैजिशियन की विक्टिम ही तो नहीं हो। जिसे सुन योना उसे कहती है वो अच्छी तरह जानती है कि वो किस तरह की लड़की है, लोगों की चिंता का दिखावा करने वाली और उन्हें नीचा दिखाने वाली। जिस पर वो कहती है आखिर तुम उस मैजिशियन पर इतना ट्रस्ट क्यों करती हो, मुझे तो वो सिर्फ एक सिरफिरा लगता है। योना कहती है वो मुझे क्या लगता है और क्या नहीं ये मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है और वो रियल मैजिशियन ही है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हाना उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। इल्दंग उसे कहता है अपना मुंह बंद रखने को। हाना इल्दंग से पेन ड्राइव मांगती है। इल्दंग उसे पेन ड्राइव देता तो है पर साथ में वार्न भी करता है कि अगर तुम ये पुलिस को दिखाओगी तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम पर ही उठेगा और तुमने तो ये वीडियो स्पाई कैमरा से रिकॉर्ड की थी ना। इल्दंग जल्दी जाकर योना को रोकता है। योना कहती है वो सच पता करने अम्यूजमेंट पार्क जा रही है और इल्दंग उसे वहां जाने से मना करता है। तभी उसकी मॉम उसे लेने आ जाती हैं और योना उसे माइंड योर ओन बिजनेस कहकर वहां से भाग जाती है। वह अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचती है जहां मैजिशियन बच्चों को मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था और योना ये देखकर समझ जाती है कि मैजिशियन कितना अच्छा आदमी है और वो ऐसा काम नहीं कर सकता। वो वहां से निकलती है जहां उसे फिर वही प्रेग्नेंट लेडी मिलती है। वो योना से कहती है कि क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो। कारण पूछने पर वो कहती है तुम यहाँ आया जाया करती हो और अगर कभी मुझे रियल से कांटेक्ट ना कर पाऊँ तो तुमसे कर लूँगी। जिस पर वो कहती है फिर तो अच्छा होगा कि आप मुझे अपना नंबर दे दे और वो उसे अपना नंबर देकर अंदर चली जाती है। योना घर पर वीडियो वाली बात से काफ़ी परेशान थी। वो योई से पूछती है तुम्हारे हिसाब से मैजिशियन किस तरह का आदमी है। योई उसे थोड़ा रेस्ट लेने को कहती है। इधर इल्दंग भी वीडियो और योना की कई बातों के कारण स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी मॉम खाना लेकर आ जाती हैं। इल्दंग पहले ही डिस्टर्ब था, इसके कारण वो खाना फेंक देता है। उसकी मॉम गुस्से को कंट्रोल करती है और कहती है तुम कल के टेस्ट पर की प्रिपरेशन करो। यहाँ रात के वक्त हाना सबूत इकट्ठा करने रियल के हाउस में आई थी जहाँ उसे खून के दाग मिलते हैं, पर किसी के आने की आहट सुनकर वो पिंजरे के पास छुप जाती है। पर मैजिशियन उसे देख लेता है और इतनी रात को घर में घुसने का कारण पूछता है। जिस पर वो बहाना बनाती है कि वो तो योना की तरह मैजिक सीखना चाहती है, पर मैजिशियन ऐसी बात पर विश्वास क्यों ही करेगा। और तो और वो उसके टॉप पर स्पाई कैमरा नोट कर लेता है और वो आखिर कह ही देती है मैं सबूत इकट्ठा करने आई हूँ इस वीडियो के। वो उसे वीडियो भी दिखा देती है। ये देख मैजिशियन बौखला जाता है और मोबाइल छीनने लगता है। इस छीना झपटी में पैरोट का पिंजरा नीचे गिर जाता है जिससे मैजिशियन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हाना का गला दबाने लगता है। पर पैरोट को बचाने के चक्कर में हाना बच निकलती है और वो घबराते हुए बाहर की ओर भागती है जहां उसे इल्दंग मिल जाता है और इतने घबराए होने की वजह पूछता है और हाना उसे सारी बात बताती है। पर इल्दंग को विश्वास नहीं होता। वो कहता है लगता है तुमने किसी और आदमी को मैजिशियन समझ लिया है और हाना ये कहकर चली जाती है जब वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा तब यकीन करना। नेक्स्ट डे क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट था पर हाना नहीं आई होती। टेस्ट स्टार्ट होता है पर इल्दंग चाह कर भी फोकस नहीं कर पाता। उसे हेडेक होने लगता है और उसके रैशेस इन्फेक्शन भी उसे प्रॉब्लम देने लगते हैं और इस सब से परेशान होकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्या मैं जा सकता हूँ। उसने तो टेस्ट भी पूरा नहीं करा था। योना को ये सब अजीब लगता है। टेस्ट खत्म होते ही वो इल्दंग के पास आती है और सर दर्द का पूछती है। वो ठीक है कहकर इल्दंग उसे हाना के बारे में बताने लगता है जिस पर वो कहती है सोही ने उसे सब पहले ही बता दिया, ये भी कि हाना के साथ पार्क में कुछ बुरा हुआ है। इल्दंग उसे अब अम्यूजमेंट पार्क में जाने से मना करता है पर हाना कहती है मैं तो जाऊंगी। यहाँ पार्क में रियल अपने पैरोट को बुलाता है पर उसकी तो अब डेथ हो चुकी है। ये सब सच में बहुत इमोशनल था। इल्दंग अपने रूम में था जहां उसकी मॉम आकर उसे चिल्लाने लगती है टेस्ट अधूरा छोड़ने के लिए। इल्दंग कहता है उसकी तबीयत खराब हो गई थी पर मॉम कहती है उसकी तबीयत ऐसे ही टेस्ट के बीच में कैसे खराब हो सकती है। तभी उसके डैड आकर उसकी मॉम को रोकते हैं और इल्दंग को समझाते हैं कि उसी का बचपन का ड्रीम था कि उसे जज बनना है और इल्दंग भी हाँ कहता है। जहाँ दोनों जाने लगते हैं तो इल्दंग कहता है पर अगर ड्रीम चेंज हो जाए तो, और अगर अब मुझे जज ना बनना हो तो मैं क्या करूं। तो ये सुनकर उसकी मॉम बहुत गुस्से में आ जाती हैं और इल्दंग का मैजिक वाला सामान फेंक देती हैं और कहती हैं इस वजह से तुम्हारा ड्रीम चेंज हुआ ना। इल्दंग भी गुस्से में कह देता है आपको तो सिर्फ पैसों की पड़ी है, इसी वजह से आप मुझे जज बनाना चाहती हैं। मैं सिर्फ आपके लिए पैसे कमाने का एक जरिया हूँ। और इतना सुनते ही उसके डैड का जोरदार तमाचा उसके गालों पर छप जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इल्दंग अम्यूजमेंट पार्क पहुँचता है
और वहाँ उसे बहुत तेज हेडेक होने लगता है और उसे वो सारी बातें याद आने लगती है जब बचपन से ही वो सारे अवार्ड्स घर लाने लगा था और अपने पेरेंट्स के बताए रास्ते पर आंख मूंदे चलता जा रहा था ताकि उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाए और एक अच्छी जॉब भी मिल जाए। पर वो अचानक एक ब्यूटीफुल येलो फ्लावर्स के फार्म में पहुंच जाता है जहां मैजिशियन और योना बहुत खुश थे। वो भी उन तक पहुंचना चाहता था पर वो नहीं पहुंच पाता और उसकी आँख खुल जाती है। तब उसे समझ आता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। वो पाता है कि उसे किसी ने एक कोट उड़ाया था जो मैजिशियन का था और वो शौक तो तब हो जाता है जब अपने आसपास पूरे फ्लोर पर उसे वही फील्ड वाले येलो फ्लावर्स दिखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो रात के वक्त कहीं जा रही थी और कोई उसका पीछा कर रहा था। ये रियलाइज करने पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो मैजिशियन को सामने देखकर वो डर जाती है। वो उससे कहता है, क्या तुम मैजिक पर विश्वास करती हो? इतनी रात को किसी अजनबी से ऐसा सुनकर वो कहती है, पागल हो गया है। मैजिशियन की ऐसी बेइज्जती, इससे वो गुस्से में आ जाता है और वो उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। ओल्ड लेडी जिंदगी की भीख मांगने लगती है पर मैजिशियन तो उसका पर्स उठाकर वहां से भाग जाता है। सीन पार्क में शिफ्ट होता है जहां पुलिस ऑफिसर छानबीन करने आए थे पर उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता, ना ही रियल और ना ही कुछ और। यहाँ स्कूल में योना को ऑफिस में बुलाया जाता है जिससे वो और इल्दंग दोनों ही शॉक थे। ऑफिस में एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कल रात को स्कूल के पास एक डकैती हुई है और वो उसे एक पिक्चर दिखाता है और कहता है कि विक्टिम ने इसी इंसान को इसका जिम्मेदार बताया है और हमें पता चला है तुम इस मैजिशियन को अच्छी तरह जानती हो, तो क्या तुम कल रात इस मैजिशियन के साथ थी? जिस पर वो मना कर देती है और ये भी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो इस आदमी को अच्छी तरह जानती है और वो ऐसा काम नहीं करता। योना को इतना कॉन्फिडेंट देख उसके टीचर उससे पूछते हैं कि वो इस मैजिशियन को कैसे जानती है, जिस पर ऑफिसर कहता है हमें ये इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। ऑफिसर उसे ये भी कहता है कि तुमसे एक विटनेस बात करना चाहता है और उस विटनेस को अपने आंखों के सामने देख योना को तो यकीन ही नहीं होता क्योंकि ये उसका कन्वीनियंस स्टोर वाला बॉस था जिसे मैजिशियन ने गायब कर दिया था। वो योना को मारने की कोशिश करने लगता है जिस पर ऑफिसर और उसके टीचर उसे रोकते हैं। वो कहता है कि योना और मैजिशियन मिले हुए हैं। उस रात योना और उस मैजिशियन ने मिलकर हील से उसे फेंक दिया था जिसके कारण उसके फेस का ये हाल हुआ और बैक में हुए फ्रैक्चर के कारण उसे उसका स्टोर भी बंद करना पड़ा। योना ये मानने को तैयार ही नहीं थी क्योंकि मैजिशियन ने तो उसके सामने ही बॉस को गायब करा था और वो कहती है कि ये सब झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ इल्दंग आ जाता है और कहता है वो मैजिशियन नहीं हो सकता क्योंकि कल रात वो अम्यूजमेंट पार्क में इल्दंग के साथ था। ऑफिसर पूछता है तो तुम इतनी रात को वहाँ क्या कर रहे थे, जिस पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इल्दंग के पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाता है। योना इल्दंग से पूछती है क्या तुम सच में मैजिशियन के साथ थे, जिस पर वो कहता है हाँ, क्योंकि कल रात को जब वो पार्क वाले हाउस में था तब उसे कोट उड़ाने वाला मैजिशियन ही था और उसे ये सब याद आ गया था। यहाँ टीचर इल्दंग और उसके पेरेंट्स को आपस में बात करने अकेला छोड़ते हैं जहाँ उसकी मॉम उसे कहती हैं उसने ऐसा क्यों कहा, पर वो कहता है वो तो सिर्फ एक विटनेस है इस बात का कि मैजिशियन रॉबर नहीं है। उसके डैड कहते हैं अगर तुम ये जानते भी हो तो तुम कुछ नहीं कहोगे और तुम इस मैजिशियन की तरह ही बनना चाहते थे ना, अब देख लो कि पैसा और फेम होना कितना ज़रूरी है। उसके डैड तो यहाँ तक कह जाते हैं कि वो उसके डैड के नाम के बिना कुछ नहीं। इल्दंग इस सब बातों से इतना डिप्रेस हो जाता है कि एक चेयर से विंडो फोड़ देता है। सभी बच्चे शॉक थे। योना भी वहाँ आ जाती है। कांच के टुकड़े उसके हाथ में लग जाते हैं पर उसे तो होश ही नहीं था। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि वो इस मायाजाल से कब निकल पाएगा और मैजिशियन की तरह अपनी जिंदगी खुद की मर्जी से कब जी पाएगा। नेक्स्ट सीन एक लेक का होता है जहाँ एक लेडी जॉगिंग कर रही थी और लेक में कुछ नोट करती है जो किसी की लाश होती है जिसे देखकर वो डर जाती है और यही 5th एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।